3 माह के वक्फे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और हुकूमत के सामने कुछ सवालात रख दिए। साथ ही बेंच के अहम रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीदता है तो मैं कैसे उसका जवाबदेह हो सकता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है और पूरा केस इस सवाल के गिर्द खड़ा हुआ है कि क्या कोई जज अपने इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया की जायदाद का जवाबदेह है। क्या किसी जज के लिए कोई अलग कानून है। समाअत के दौरान हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि लंदन की 3 जायदादें मौजूद जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। इस हकीकत को दरख्वास्त गुजार तस्लीम कर चुके हैं। अदालत के सामने आर्टिकल 209 के तहत जज के मिसकंडक्ट का मामला है। असल सवाल यह है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गई। सवाल मनी ट्रेल का है। पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें अहलिया और बच्चों के नाम पर हैं। पहले ये बताएं जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि यह साबित करना तो दरख्वास्त गुजार का काम है कि जायदादें उनकी नहीं हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीद लेता है तो क्या इसका जवाबदेह मैं होऊंगा। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चे और अहलिया उनके ज़ेरे किफ़ालत हैं तो साबित करें। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि बच्चे और अहलिया ज़ेरे किफ़ालत नहीं तो दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है कि बताए किन वसाइल से जायदादें खरीदी। शो का उसका जवाब देने के बजाय उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूद जज कहते हैं कि मनी ट्रेल और वसाइल का बच्चों और अहलिया से पूछा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जिसके नाम जायदादें हैं उनको नज़रअंदाज करके दूसरे से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि वफाक को जजिस की जायदादों से क्या मसला है। क्या जजिस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है। ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या हुकूमती इकदाम जजिस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल से जो केस बता रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है। आज आप इनकम टैक्स कानून की बुनियाद पर केस बता रहे हैं। अदालत की जानिब से हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम से कुछ सवालात पर जवाब तलब किए गए हैं। अदालत ने कहा कि इल्ज़ाम है कि मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ। आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासा जात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई। शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई। इन सवालात के जवाबात देने हैं। जैसे काजी फाइज ईसा की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल वज़ीर कानून इन सवालात के जवाब देंगे जो आज अदालत ने उठाए हैं। कल की समाअत बहुत अहम होगी। आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बेटे की जायदाद का जवाब वालिद कैसे दे सकता है। क्या इस हवाले से आम आदमी के लिए कानून अगर अलग है तो जजिस के लिए अलग है। हम बात करेंगे टैक्स उमूर के माहिर जो पाकिस्तान के टैक्स मामलात पर बहुत महारत रखते हैं, हुकूमत को मशवरे देते रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को लिखते रहे हैं। इस हवाले से अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया साहब। आप बहुत ज़्यादा जो टैक्स के पाकिस्तान के लॉज हैं उनको अच्छे से समझते हैं। आप ज़रा बताइएगा कि क्या जज साहिबान पाबंद हैं इस बात के कि उनके बच्चे या उनकी अहलिया अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके असासे वो जाहिर करें या उसके जवाबदेह वो हों। अगर उनसे कोई सवाल करना है तो वो जजिस से होगा बजाय उसके के इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया से हो। जजिस के लिए कोई एक सेपरेट कानून तो नहीं है। वही जो हमारा कानून है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसी के तहत जजेस भी अपना रिटर्न फाइल करते हैं टोटल इनकम का, जैसे आप और मैं करते हैं। और इनके लिए कोई अलग से कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत उनको कोई पाबंद किया जाए कि वो अपने डिपेंडेंट के असासे या इंडिपेंडेंट के असासे वो जाहिर करें अपने असासों के साथ। तो अगर हम असासों के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 116 है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि आपको अपने डिपेंडेंट स्पाउस के और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके असासे जाहिर करने ज़रूरी हैं। अब डिपेंडेंट एक बहुत ही बड़ा एक लफ्ज़ है, और उस डिपेंडेंट का ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आज अगर एक अपार्टमेंट लिया अपनी बेगम के नाम पे और वो कहीं इनकम अर्न नहीं करी है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वो असासे तो बिल्कुल आपके जो वेल्थ रिटर्न है इसमें दिया होता है कि मुझे दिखाने लाजमी है कि मेरे बेगम के असासे हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है।
या तो मैं अपने असासाजात में वो दिखा दूं, और अगर मैं नहीं दिखाना चाहता और अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर रही हैं या वो फाइल कर रहे हैं, तो उनको अपने असासाजात में दिखाने का कुल्ली इख्तियार है। तो ये दो चीज़ें हैं, और मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी सेपरेट कानून की कोई शिक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और ये सरकारी आपके अफसरान हैं, उनके लिए एक असासाजात की समरी जाती है एवरी ईयर जो उनकी फ़ाइल में लगती है। मगर इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, सेक्शन 116 और सेक्शन 90, ये दोनों बड़े क्लियर हैं कि उसमें कोई ऐसी शिक नहीं है कि जहां हमने कोई जजेस को सेपरेट आप उनको कहें कि नहीं जी ये आपको दिखाना लाजमी है। अच्छा, मैं अगर फिर लॉस के तहत अगर अहलिया और बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, एसेट्स भी फाइल करते हैं और उनको डिपेंडेंट नहीं शो किया गया है, इंडिपेंडेंट ही शो किया गया है, तो उनके असासों से मुतालिक सवाल उनसे होगा या फिर किसी जो जज है उससे हो सकता है कि जी हैं तो उनके असासे, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, मगर इसका जवाब आप देंगे, उनकी मनी ट्रेल आप बताइए। बिल्कुल लॉस बिल्कुल वाजे है कि अगर मेरा असासा है तो मुझे नोटिस आएगा, अगर मेरे बेगम के हैं या मेरे स्पाउस के हैं तो उनको जाना चाहिए, बच्चों का है तो उनको जाना चाहिए। और कानून की आंख में आपके ये जो एक नेचुरल लीगल पर्सन है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, और ये मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है कि कोई कंसीलमेंट हुई है, तो कानून में बिल्कुल एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है जिसके तहत आप इनका ऑडिट खुल सकता है कंप्यूटर बैलेट में, तो भी खोल सकते हैं। अगर इनको शक होता है या किसी के ऊपर कि जी कि इन्होंने सही रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी भी एक आपको वाजे एक पूरा कानून मौजूद है कि जिसके तहत आप खोल सकते हैं। मगर मेरी आजिज़ राय में अगर मेरे रिटर्न के अंदर या मेरे असासे मेरे नाम पे हैं तो मेरे स्पाउस को नहीं पूछा जा सकता। मुझे आज तक कोई इस किस्म की नज़ीर मेरे कानून में नहीं मिली है। अच्छा, तो साहब, और जज साहिबान के लिए पाकिस्तान के कानून में, किसी भी कानून में कतई तौर पर कोई प्रोविज़न नहीं है इससे हट करके जी वो कोई अलग अंदाज में पाबंद हो अपने इंडिपेंडेंट की तफसीलात देने में, मनी ट्रेल देने में? नहीं सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ जजेस के कानून की कोई भी आपके पास ऐसा सेपरेट लॉ नहीं है। जजेस की एग्जम्पशन ज़रूर है सेकंड शेड्यूल में कि उनको जो पर्क्स वगैरह मिलते हैं उसकी सर्टन एग्जम्पशंस हैं, वो दी गई हैं, मगर वो एक कानून के दायरे में रहते हुए दूसरे ऑफिसर्स के लिए भी हैं। तो इट इज़ नॉट अलोन विद द जज, और इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जजेस का जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ऐसा अलग से कोई कानून नहीं है। बहुत शुक्रिया। माहिर टैक्स अशफाक़ उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।